नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे लहसुन के बारे में। देखिए, लहसुन एक बहुत ही आयुर्वेदिक औषधियों से गुणों से भरपूर होता है। प्राचीन काल से, मतलब आज से नहीं, बहुत प्राचीन काल से, यहाँ तक कि मिस्र की सभ्यताओं में भी जो उनके लेख हैं, अभिलेखों में जो लोग मिस्री भाषा पढ़ सकते हैं, उन अभिलेखों में भी लहसुन के प्रयोग का वर्णन किया गया है। देखिए, लहसुन एक तरह से एंटी फंगल की तरह काम करता है और यह हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार के वायरस के अटैक को भी बचाता है। इसके अलावा हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है, इसलिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है, औषधीय गुणों से भरपूर होता है। और यही नहीं, ये खाने का स्वाद बहुत बढ़ाता है। यदि आप किसी भी व्यंजन में लहसुन डाल देते हैं तो उससे उसका जो स्वाद है वो बहुत बढ़ जाता है। खासकर जिन लोगों को देखिए लहसुन की खुशबू पसंद है या लहसुन का स्वाद पसंद है, वो बिना लहसुन की सब्जी को पसंद नहीं करते हैं। लहसुन मूल रूप से यदि देखा जाए तो मध्य एशिया से पाया जाता है, लेकिन इसका जो इतिहास है वो काफ़ी प्राचीन है। यहाँ तक कि यदि ग्रीस के जो बहुत सारे देवता हैं, उनके भी लहसुन के उपयोग को बताया जाता है। इतिहासकारों के अनुसार ग्रीस के जो ओलंपिक खिलाड़ी थे, वो अपना प्रदर्शन बेहतर सुधारने के लिए लहसुन का सेवन प्राचीन काल में किया करते थे। इसके अलावा ये एक तरह से प्राकृतिक एंटीबायोटिक का काम करता है और बहुत सारे देशों में, खासकर मिस्र के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि जो पिरामिडों का निर्माण करने वाले गुलाम थे, वे लहसुन का इस्तेमाल सप्लीमेंट के रूप में किया करते थे। इस बात से पता चलता है कि लहसुन सेहत के लिए कितना गुणकारी है। यदि आयुर्वेद की बात की जाए तो आयुर्वेद मानता है कि लहसुन में 6 प्रकार के स्वाद होते हैं, लेकिन उसमें से एक स्वाद हमें नहीं मिलता, लेकिन 5 स्वाद जरूर होते हैं लहसुन में। वो हैं तीखा, नमकीन, मीठा, कड़वा और कसेला। इसके अलावा यदि बात की जाए कि क्या फ़ायदे होते हैं लहसुन के, किन किन बीमारियों में ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो देखिए सबसे ज़्यादा आपके दिल की बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। माना जाता है कि जो रक्त परिसंचरण है उसको सुधार लाने में, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और हृदय रोग को कम करने में बहुत मदद मिलती है इससे। इसके अलावा यदि आप रोज़ाना सुबह सुबह 1 या 2 क्रश किए हुए लहसुन का सेवन करते हैं तो इससे आपके हृदय के स्वास्थ्य में सुधार आएगा और आपका जो हृदय है वो सही ढंग से काम कर सकेगा। इसके अलावा हाई बीपी को भी बहुत ज़्यादा नियंत्रित करता है। तो हृदय रोगों में लिए तो रामबाण की तरह आप लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं। खासकर जो लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं, यदि वो रोज़ाना कच्ची लहसुन की कलियां जो है खाली पेट सुबह सुबह लेते हैं और उसके बाद पानी लेते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए होगा। इसके अलावा जो लोग गठिया की बीमारी से या गठिया के दर्द से परेशान हैं, आयुर्वेद में दवाइयों के साथ साथ और योगा के साथ साथ हमेशा लहसुन के प्रयोग का वर्णन है, खासकर गठिया के दर्द को कम करने के लिए। प्राचीन ग्रंथों में गठिया के दर्द के लक्षण व गठिया के दर्द को दूर करने में जो वैकल्पिक थेरेपी बताई गई है, उनमें ज़्यादातर लहसुन के प्रयोग को बार बार बताया गया है, क्योंकि एक हर्बल उत्पाद है और इससे जो रूमेटोइड गठिया होती है उसमें विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होता है। इसके अलावा ये बहुत सारे लक्षणों को भी कम करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो सूजन को कम करने में, जो खासकर गठिया के रोग में हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। देखिए, आज कल जिस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है और डॉक्टर्स की भी रिकमेंडेशन, यहाँ तक कि WHO की रिकमेंडेशन है कि आप अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाएं और बहुत सारे मसालों के बारे में बताएं। और ख़ासकर यदि आयुष मंत्रालय की रिपोर्ट देखी जाए और बहुत सारे रोगियों पे हुए शोधों को देखा जाए तो उसमें भी लहसुन का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, क्योंकि लहसुन जो होता है उसमें विटामिन C, B6 और सेलेनियम और मैग्नीज जैसे बहुत सारे अच्छे खनिज होते हैं, जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा जो प्रणाली होती है उसको मजबूत बनाते हैं।
इसके अलावा बहुत सारी जो खासकर सर्दी और खांसी से संबंधित जो परेशानियां होती हैं और उससे भी विशेष जो श्वसन संक्रमण होता है, अर्थात जो आपको सांस लेने में जो आपको दिक्कत आती है, उसकी गंभीरता को ये बहुत कम करता है। इसलिए इस वक्त तो लहसुन का प्रयोग को आयुष मंत्रालय भी बार बार कह रहे हैं और अन्य डॉक्टर भी इसके लिए सलाह दे रहे हैं कि आप लहसुन का प्रयोग चाहे सूप के रूप में डालकर उसे करें, चाहे आप कच्चा उसे लें, और सबसे बेहतरीन हो यदि आप 1-2 लहसुन की कच्ची कलियां क्रश करके सुबह ले लें और उसके बाद आप हल्का गुनगुना पानी पी लें, आपके पूरे शरीर के लिए बहुत लाभप्रद होगा। इसके अलावा आप कोई भी सूप बना सकते हैं, सब्जी उबली हुई सब्जियों का सूप भी ले सकते हैं और उसमें यदि आप बारीक कटे हुए लहसुन को डालकर उबाल कर पीते हैं, बहुत ज़्यादा फायदेमंद करेगा। पूरे बॉडी के डिफेंसिव सिस्टम को, रोग प्रतिरोधक जो प्रणाली है उसको मजबूत बनाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसके अलावा ये बहुत शक्तिशाली एंटी फंगल कवक विरोधी गुण इसमें पाए जाते हैं, जो दांत जैसी समस्याओं से निपटने में बहुत ज़्यादा हमें सहायता करता है। खासकर जो लोग दांत संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, उन प्रभावित एरियो पर लहसुन का जेल या तेल लगाने की सलाह आयुर्वेद के डॉक्टरों द्वारा भी दी जाती है। इसके अलावा आपके दांतों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है लहसुन को चबाना। इसके अलावा दांत यदि आपके बहुत दर्द कर रहे हैं या बुरे बैक्टीरिया बहुत बढ़ रहे हैं, तो आप डेली सुबह 2 से 3 कलियां लहसुन की कच्ची चबाकर खाएं। इसमें जो मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं वो आपके दांतों को जो मसूड़े होते हैं उनको बीमारियों से लड़ने में बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं और बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। इसके अलावा आपकी पाचन शक्ति को भी लहसुन बहुत ज़्यादा मजबूत करता है और वेट को कम करने में, आपके वजन को कम करने में बहुत मददगार होता है, क्योंकि इससे मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, शरीर की जो चयापचय की गतिविधि होता है उसको बढ़ाता है और इकट्ठे हुए फैट को तोड़ने में इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो यदि आप लहसुन का उपयोग वजन कम करने के लिए करें तो निश्चित रूप से खाली पेट लहसुन का प्रयोग करें, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। देखिए, लहसुन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखिए हर चीज़ के साथ, गुण के साथ कुछ अवगुण भी जुड़े होते हैं और हर व्यक्ति का शरीर प्रकृति ने अलग ढंग से बनाया है। तो यदि आपको लहसुन से किसी प्रकार की एलर्जी है तो बिना डॉक्टर के सलाह के आप लहसुन का प्रयोग बिल्कुल ना करें। जिन लोगों को तासीर बहुत गर्म होती है, खुश्क होती है, उनको इसका प्रयोग बहुत सीमित मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि इसका ज़्यादा उपयोग करने से पेट की बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, हर सब्जी में लहसुन, सुबह भी लहसुन, शाम में भी, हर वक्त लहसुन, वो भी शरीर की गर्मी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। खासकर इतना ज़्यादा लहसुन का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप लहसुन का प्रयोग कर रहे हैं तो साथ ही साथ आप नींबू भी अपने भोजन में ज़रूर सम्मिलित किए। इससे क्या होता है कि बहुत सारी जो एलर्जिक जैसी समस्याएं होती हैं लहसुन की वजह से, उसमें कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा देखिए, लहसुन जब भी खाएं तो इसके बाद कुछ चीज़ों को नहीं खाने की सलाह आयुर्वेद द्वारा दी जाती है। तो देखिए, जब भी आप लहसुन खाएं उसके बाद आप दूध या दूध से बनी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। खासकर लहसुन के साथ कभी दूध या दूध से बनी चीज़ नहीं खाएं, अन्यथा आपको बुखार या त्वचा संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। इसके अलावा गन्ना या गन्ने से बनी चीज़ें, चीनी, गुड़ आदि लहसुन के साथ खाने से बचें। इनसे पेट में ब्लोटिंग की और पेट के फूलने की समस्या बन सकती है। इसके अलावा जो भी सामान बासी है उसके साथ लहसुन को ना खाएं तो ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। और वो लोग जिनके भी हाल में ही सर्जरी हुई हो या जिन्हें कोई एलर्जी हो या जिनकी ब्लीडिंग जिन महिलाओं की बहुत ज़्यादा होती है, वो लहसुन का प्रयोग या तो बहुत सीमित करें या ना करें। इसके अलावा आप लहसुन की जो कलियां होती हैं उनको देशी घी या शहद के साथ ले सकते हैं, तो ये आसानी से पच जाएगा। इसके अलावा लहसुन जो होता है वो गर्म भी होता है, आपको निरोगी रखता है, भूख बढ़ाता है, याददाश्त बढ़ाता है, सोचने समझने की क्षमता में भी वृद्धि करता है, त्वचा की चमक और रंगत को सुधारता है, बालों को भी मजबूत बनाता है। लेकिन फिर भी आप किसी भी चीज़ का प्रयोग एक सीमित मात्रा में करें तो निश्चित रूप से ये लहसुन आपके लिए आयुर्वेदिक औषधि के रूप में काम होगा और आपके लिए बहुत सारे फायदे लेके आएगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ
आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारी के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।